हेलो गाइस, वेलकम टू एसकेएम एग्जाम्पल। आज मैं आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स बताने जा रही हूँ। अगर आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन को समझना है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आइए समझते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें गाइस कह रहा है कि हमें जो है कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन किसके, इथाइल अल्कोहल और वाटर के, जिसमें कि 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल है एंड 36 ग्राम वाटर है। तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है कि हम जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना है, तो हम जो है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी निकालते हैं और सॉल्वेंट का भी निकालते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की पहचान कैसे करेंगे? देखो, जो ज़्यादा अमाउंट में है वो तो हमारा सॉल्वेंट होता है और जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। जैसे इसमें 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, तो इस और 36 ग्राम वाटर है, यानी कि इसमें जो 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल है वो क्या हुआ, हमारा सॉल्वेंट हुआ, क्योंकि 46 ग्राम है। और जो सॉल्यूट हुआ वो 36 ग्राम हुआ, तो वाटर है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हम मानो इथाइल अल्कोहल का निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसमें इथाइल अल्कोहल और वाटर दोनों के अलग अलग मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा? वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल। ऐसे करके मोल्स निकलेंगे। तो वेट क्या है? 46 ग्राम है। और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? C2H5OH का। तो इसमें कार्बन का कितना होता है? 12 एटॉमिक वेट इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 5 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। 12 टू जा 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। तो ये कितना हो गया? 24 और 1 25 और 5 30 और 1 6 46। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कितना आया? 46 आया। तो इसका मोल्स आ गया इथाइल अल्कोहल का 1। और अब हम मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं। मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर कितना दे रखा है यहाँ? 36 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका हम यदि मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो कितना आएगा? इसका होता है 1 इंटू 2 प्लस 16। तो 2 प्लस 16 18। तो कितना हो गया ये? 8 टू जा 36, 2 आ गया। तो यानी कि मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल 1 आ गए और मोल्स ऑफ वाटर 2 आ गए। अब हम जो है इस वाले फॉर्मूले में जो कि मोल फ्रैक्शन का है, इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को और दोनों के अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालते हैं। ऑफ इथाइल अल्कोहल
क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितने हैं 1, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 1 + 2 कितना हो गया 1/3। और अब हम वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर कितना आया 2 है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए 1 + 2 3 2/3, यानी कि ये वाटर की मोल फ्रैक्शन आ गया 2/3, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन आ गया 1/3। तो ऐसे करके हम जो है मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। What's the molarity of solution if 5.85 ग्राम NaCl dissolved in 250 ml of water? ये पूछ रहा है कि सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी यदि हम 5.85 ग्राम NaCl को डिज़ोल्व करते हैं 250 ml वाटर में। इसमें सोडियम का एटॉमिक वेट 23 दे रखा है और क्लोरीन का 35.5 दे रखा है। आइए निकालते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है NaCl है, और ये हो गया यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि वाटर है। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे वाटर है। अब वेट ऑफ सॉल्यूट, अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं तो कितना दे रखा है यहाँ पे 5.85 ग्राम NaCl का, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं NaCl का, तो 23 + 35.5 कितना हो गया 58.5 हमने मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 250 ml, यानी कि ये ml में है और जबकि फॉर्मूले में लीटर में होता है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर करना पड़ेगा हमको 1000 का मल्टीप्लाई। अब हम निकालते हैं इसका सॉल्यूशन, तो ये हो गया 4, इसका इससे ये गया 0 आ गया, ये इससे गया 4 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 0.4, यानी कि जो सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा वो 0.4 मोलर का होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी ग्राम H2SO4 इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml 0.2 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि यह कह रहा है कि H2SO4 के कितने ग्राम रिक्वायर्ड होंगे हमें 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए, 250 ml 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो इसमें हमारे पास क्या क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml और मोलरिटी दे रखी है 0.2 मोलर, और वेट पूछ रहा है H2SO4 का, तो वही मोलरिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। मोलरिटी क्या होगी, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसमें हम जो है वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमें निकालना है, मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.2 मोलर, वेट ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, जो कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है H2SO4 है, तो यहाँ पे हमें H2SO4 का वेट निकालना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब हम निकालते हैं H2SO4 का, तो कितना होगा 1 × 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 4, 2 + 32 प्लस
64 कितना हो गया, 64 प्लस 32 ये हो गया 96 प्लस 2 98, यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट आया वो 98 आया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ml, यानी कि इसको 1 लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 को ऊपर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और इसका इसमें हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो जो वेट निकल के आएगा 0.2 इंटू 98 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 100। इसका इससे गया 4 बार और इसका इससे गया 4 टू ज़ा 8 और ये 9 हो गया। तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 29 कितना आएगा ये हो गया 9 टू ज़ा 18, 2 टू ज़ा 4, 0 8 4 1 5 0 और ये हो गया 5.8, यानी कि जो H2SO4 का वेट आया वो कितना आया 5.8, यानी कि हमें 250 ml 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए H2SO4 के कितने ग्राम रिक्वायर्ड होंगे 5.8 ग्राम रिक्वायर्ड होंगे। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ 0.25 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, यानी कि हमें 0.25 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है। आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे मोलरिटी फार्मूला। मोलरिटी फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter, volume of solution in liter, और number of moles क्या होते हैं, weight of solute divided by molecular weight of solute into volume of solution in liter। नेक्स्ट अब लिखते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करना है इधर, तो मोलरिटी को हम डिवाइड कर देते हैं नॉर्मेलिटी से, मोलरिटी डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी क्या हो गई हमारी, देखो यहाँ पे ही हम कैंसिल आउट कर देते हैं, जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है वेट ऑफ सॉल्यूट कैंसिल आउट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैंसिल आउट, तो बचा क्या, मोलरिटी क्या हो गई, मोलरिटी क्या बची इधर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि मोलरिटी वाले हैं, और इधर बचा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो अब हम सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। देखो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो एसिड की तो होती है बेसिसिटी और बेस की होती है एसिडिटी, तो हम यहाँ पे एसिड की बेसिसिटी निकालेंगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देते हैं उसकी
बेसिसिटी से। बेसिसिटी क्या होती है, एसिड में जितने भी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं वही उसकी एसिडिटी होती, बेसिसिटी होती है। यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 2 हैं। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड का, वो फाइंड आउट करते हैं। तो 2 और कार्बन का होता है 12 + 16 + 16 + 1 + 2 और ये होता है 1 × 2 + 16। तो 2 इधर कितना हो गया 16 और 16 और 32 और 1 33 और 12 33 और 12 45 + 2 और ये हो गए 18। तो 45 2 जा कितने हो गए 90 + 82 जा 36। तो ये हो गए 126, यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट आया ऑक्सैलिक एसिड का वो कितना आया 126। तो और अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, ये तो हो गया मॉलिक्यूलर वेट, और हम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट को उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर देते हैं। बेसिसिटी कितनी है 2 है, तो 63 इक्विवेलेंट आता है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे इनकी इस फॉर्मूला में वैल्यू। मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी हमको फाइंड आउट करनी है। नॉर्मलिटी है 0.25 और इक्विवेलेंट वेट कितना है 63 है और मॉलिक्यूलर वेट 126 है। तो इससे ये डिवाइड करा तो ये आ गया 2 बार। तो मोलैरिटी निकल के आई इसकी 0.25 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 0.125, यानी कि हमने 0.25 नॉर्मेलिटी के ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन को मोलैरिटी में फाइंड आउट करा तो कितना आया 0.125। यही थे हमारे एग्जाम्पल्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।